नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, हम इस संकट की घड़ी में लड़ रहे हैं और यहाँ पे जो है वो हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप तक जानकारी पहुँचा सकें, अपने घर से जानकारी पहुँचा सकें। तो आज हम बात करेंगे पानी के बारे में, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा संकट आने वाला है, या फिर हम अगर भूजल की बात करें या ग्राउंड वाटर की बात करें तो उस वो बहुत ज़्यादा नीचे गया है, वो बहुत ज़्यादा नीचे, और पानी की कमी जो है वो हम लोगों को झेलना पड़ता है। पानी जो है वो बहुत महँगा भी हो गया है। तो आज हम ऐसी ही एक कंपनी से बात करेंगे जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम करती हैं, और इनसे जानेंगे कि कैसे इनका काम चल रहा है और इस मुश्किल समय में ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ऊर्ध्वम एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर राहुल बाकरे जी का। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। नमस्ते सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी कंपनी के बारे में हमारे किसानों को बताएं। हमारी जो कंपनी है वो स्टार्टअप इंडिया में हमने शुरुआत की है उसकी। ये भूजल का जो जटिल प्रश्न है हमारे सामने, भूजल की परिस्थिति विकट होते जा रही है दिन ब दिन। तो उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो प्रश्न है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी कंपनी आईटी आईओटी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर्स है या मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके जो किसान है जिनकी बोरवेल्स ड्राई हो चुकी है या जिनकी बोरवेल्स का पानी कम हो चुका है, तो ऐसी बोरवेल्स को हम वापस उसका पानी बढ़ाने में और उसका पानी खेतों में प्रयोग करने के लिए हमारी कंपनी कार्यरत है। हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके किसानों के जो प्रॉब्लम्स है पानी के बारे में, उनको सॉल्व करने में और बहुत ही एक अफोर्डेबल कॉस्ट में वो किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जी सर, और क्या प्रोसेस क्या हमारी जो होता है? हाँ, सो प्रोसेस ये होता है कि मैं एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा जिसमें हम बात करेंगे हमारी पूरी कंपनी की। तो ये प्रेजेंटेशन है हमारी जो कंपनी है, जिससे मैंने आपसे बात की कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिवाइविंग ऑफ बोरवेल। जो बोरवेल जो सूख चुके हैं या उनका पानी कम हुआ है, तो उनको वापस इस्तेमाल में लाने के लिए हमारी कंपनी काम करती है। जी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्टर है, भूजल का इस्तेमाल करता है, भूजल का उपयोग करता है, और अंदाजन 4.5 करोड़ बोरवेल्स भारत में है, और हर साल अंदाजन 20 लाख बोरवेल्स हम नए नए डालते जा रहे हैं। जी। 2010 का डेटा है, इसमें से आप ये देख सकते हैं कि 260 क्यूबिक किलोमीटर इतना पानी हम खींच रहे थे 2010 में। अब तक तो ये 400 क्यूबिक किलोमीटर पानी तक हम पानी खींच रहे जमीन में से। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्टर, भूजल का इस्तेमाल करने वाला देश भारत है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो बोरवेल्स है वो उसका पानी कम होते जा रहा है। अराउंड अंदाजन नीति आयोग के हिसाब से 54% बोरवेल्स अगले 10 सालों में वो ड्राई हो जाएंगे, सीजनल हो जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट, एडवर्स सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे आप, तो वो आपको दिखेगा कि हमारी खेती की फसल कम होती जा रही है, उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है। उसकी वजह से कई जगह पे फार्मर्स भी सुसाइड कर रहे हैं। पानी की बहुत सारी दिक्कतें, इसलिए वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह पे दिख रहे हैं। पीने के पानी का भी बहुत प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है, और वाटर क्वालिटी जैसे फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, ऐसे जैसे भयानक वाटर क्वालिटी इश्यूज भी हमारे सामने आ रहे हैं। और अगर आप अर्बन लोगों की बात करेंगे तो उनको खुद का पानी बोरवेल से नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको बाहर से टैंकर मंगाना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से पानी की कॉस्ट भी बहुत बढ़ चुकी है। तो एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं, उसमें समझते हैं कि बोर चार्जर प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, और फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे भूगर्भ में अनेक परतें रहती है। जब पानी गिरता है ऊपर से, तो ऊपरी परत जो रहती है उसमें से पानी बहुत तेजी से उसमें भर जाता है, लेकिन नीचे जो कठिन
पाषाण पत्थर रहता है उसमें से पानी नीचे जाने में 200 फुट जाने में सेंचुरीज लग जाते हैं, और उसी पानी को 600 फीट जाने में हजारों साल लगते हैं। लेकिन हम जब बोरवेल करते हैं तो हम एक सीधा होल करते हैं अर्थ सिस्टम में, और फिर उसमें हम पहली जो कठिन परत रहती है वहां तक हम केसिंग डालते हैं। जो हम बोरवेल देखते हैं वो केसिंग पाइप रहता है। वो केसिंग पाइप इसलिए रहता है कि ऊपरी परत का जो लूज मटेरियल है, सैंड है, सॉइल है, मिट्टी है, वो अंदर जाके धस ना जाए, ये बोरवेल बंद ना हो जाए। इसलिए बोरवेल में जो पानी आता है वो निचले स्तर के जलधर होते हैं 200-600 फीट के, वहां से पानी आता है। लेकिन जो नेचुरल रिचार्ज रेट कम होता है, अपना जो एब्स्ट्रैक्शन रेट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंप से बहुत फास्ट रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है और धीरे धीरे बोरवेल कम पानी देने लगती है या ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। हमारा जो बोरवेल टेक्नोलॉजी है उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं बोरवेल का, बोरवेल में कैमरा स्कैनर डाल के उसका अध्ययन कर लेते हैं हमारे ट्रेन हाइड्रोजियोलॉजिस्ट फील्ड पे आके, और फिर इस बोरवेल में हम एक हमारा रोबोटिक टूल डालते हैं जिससे हम अंदर की तरफ से केसिंग में छेद करते हैं हाइड्रोजियोलॉजिकली करेक्ट जो भूजल शास्त्र के अनुसार। तो क्या हो जाता है, ये बाहर की तरफ जो पानी रहता है जो अंदर नहीं आ पाता, तो वो पानी अंदर की तरफ आने लगता है और वो सीधा 200-600 फीट तक नीचे गिर के वहां पे वो भर जाता है, क्योंकि हम वहां से हमने करोड़ ऑफ लीटर्स पानी निकाला है। तो उस पानी का जो भंडारण है जिसको हमने पूरा सूखा कर लिया है, फिर से उसको हम हाइड्रेट कर देते हैं, फिर से उसमें पानी भर देते हैं, उसको संपृक्त कर देते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है जिससे हर साल बारिश में और बारिश के बाद भी लाखों लीटर पानी जो नीचे नहीं जा पाता उसको हम जाने की एक सुविधा हम बनाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी नीचे जाके नीचे की तरह जो जलधर है वो अभी सूखे हो चुके हैं, तो उसमें हम पानी भरने की हम फिर से कोशिश करते हैं, और ये फिर से भरा हुआ पानी आपको ही बारिश के बाद में आपको मिल सकता है जी। तो ये एक प्रोसेस है, आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे हम हमारा ट्रेन हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो है वो पानी के बोरवेल के अंदर से ऐसा छेद लगाता है, इसकी वजह से बाहर जो दबा हुआ पानी है वो अंदर आने लगता है। आप देख सकते हैं कितना पानी आ रहा है, तो ये पानी बाहर की तरफ था लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो बोरवेल में वो पानी नहीं दे पा रहा था। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत अफोर्डेबल है और यूनिक और पेटेंटेड प्रोसेस है। अभी आप देख सकते हैं इस इन वीडियोग्राफ्स में कि इतना सारा पानी बोरवेल्स में बाहर से अंदर आ रहा है, और क्या हो रहा है कि ये पानी जो है, ये पानी इतनी मात्रा में अंदर आ जाता है कि पानी की परत अगर 400-500 फीट नीचे गई है पानी का लेवल, तो पानी का लेवल 100-150 फीट तक आ जाता है। तो इतना इसमें पोटेंशियल है, इतना इसमें पावरफुल ये टेक्निक है, जिसकी वजह से आपके बोरवेल का पानी 100% पानी आपका बढ़ेगा। आपका जो पानी मिलने का कालावधि है वो भी 1 महीने से 6 महीने तक बढ़ सकता है। यानी कि जैसे अगर आपका बोरवेल जनवरी में खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, तो वो आपको मार्च या मई जून तक आपको पानी देने में सक्षम हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि एक भूजल कैसा है कि एक थम्सअप की बोतल में हम थम्सअप एक स्ट्रॉ डाल के थम्सअप पी रहे हैं। वो स्ट्रॉ जो है वो बोरवेल है, लेकिन वो थम्सअप की बोतल का एक कुछ उसका एक स्टोरेज है। आप जितना पियोगे, जितना फास्ट पियोगे, उतना वो खत्म होते जाएगा। भगवान ने हमें पानी बहुत दिया है, लेकिन ऊपरी परत में दिया है। हमें वो पानी आपको निचली परत तक लेके जाने का जो प्रावधान है, वो सुविधा है, वो हमें बनानी पड़ेगी। और बोर चार्जेज ये टेक्निक है जो आपकी जो थम्सअप की बोतल है वो जिसमें आप जैसे पानी पीते जाएंगे, जैसे थम्सअप पीते जाएंगे, उसमें वो उतना भरते जाएगा। तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, जो कौन सी भी बोरवेल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा एक टेक्निक है। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स है, B2C में है, B2B2C में भी है, और गवर्नमेंट के साथ भी हमारा बहुत काम चालू है। बहुत सारे NGOs के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स जैसे बोरवेल या जैसे पंप्स वाले हैं, या इरिगेशन इक्विपमेंट वाले हैं, या सीड्स वाले हैं। तो उनके साथ हमारा एक चैनल पार्टनर्स करके हमारा एक रिश्ता बन चुका है, और उसके द्वारा हम डिमांड जनरेट करके हम जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये एक 2-3 टेस्टिमोनियल्स में आपको दिखाना चाहूंगा, जो फार्मर्स है जिनको ये अच्छा लाभ मिला है, तो उनके ये टेस्टिमोनियल्स है जी। मेरा नाम गोपाल पटेल और मैं सचिव ग्राम पंचायत मुगली,
और तहसील हमारा आस्था पड़ता है जिला सीहोर मध्य प्रदेश। हमने जो संस्था है उद्यम उसके माध्यम से और समर्थन संस्था के सहयोग से बोर रिचार्ज एक उन लोगों ने पहले हमको प्रशिक्षण दिया और वीडियो में बताया कि किस तरीके से वो बोर रिचार्ज करते हैं जिससे बिना गड्ढा खोदे वाटर लेवल को बढ़ाया जा सकता है और बोर की उपयोगिता को भी बढ़ाया जा सकता है। उसको देखा और हमें कुछ समझ आया। उसके बाद आज हम उसको करवा रहे हैं। अभी लाइव हम यहीं बैठे हैं और साथ में अभी एक बोर को हम करवा चुके हैं। हमने पहला वीडियो देखा, जब हमने उसमें कैमरा डाला तो पानी कहीं से नहीं रिस रहा था। लगभग 320 फीट पर उसमें पानी था और बाकी ऊपर की पूरी भूमि उसकी सूखी थी। उसके बाद कटर से इन लोगों ने मशीन के द्वारा कटर से कट लगाए। लगभग 35 से 40 जगह इन लोगों ने कट लगाए। उसमें बोर में 4 इंच लंबे और 1 mm चौड़ाई का ये कट लगाते हैं। उससे पानी रिसता है। जो वाटर लेवल हमारा ऊपर है वो पानी कैसिंग से दब जाता है, क्योंकि यहाँ मालवा में जो बोर लगते हैं उनमें सभी लोग अपना कैसिंग 40 से 45 फीट तक पूरा पैकिंग वाला डालते हैं। इस कारण जो नाले के स्तर का पानी होता है, बारिश में जो नाले में बह जाता है, वो हमारे बोर में नहीं आ पाता। इसलिए वाटर लेवल हमारा कम भी होता है। केवल हम भूमिगत जल को ही निकाल पाते हैं। इन लोगों ने वो 45 फीट के दायरे में जितने भी कट लगाए हैं, हमने बाद में जब वीडियो कैमरा डालकर देखा तो उसमें पानी झरता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमें इसमें लाभ दिखा है और इससे फायदा भी होगा। बारिश के बाद इन लोगों के पास अभी जो रिपोर्ट है, इनके 100% बोर सक्सेस हुए हैं। और सभी में पानी की मात्रा लगभग जहां दिसंबर में पानी खत्म हो जाता था, वहां फरवरी मार्च तक पानी अभी चल रहा है। तो पानी को रिसाने और बोर रिचार्ज का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू। ये एक दूसरे महाशय उनका भी सरपंच कमल सिंह, राजपूत ग्राम पंचायत लसोड़े पास, इससे लास्टा जिला सीहोर। मैंने अपना बोर रिचार्ज करवाया। इससे इनके द्वारा मतलब जो वहाँ पे छोटी झील आ रही थी वहाँ पे कट लगाए गए और कट लगाने से ये फायदा हुआ कि वहाँ पे पानी का स्तर बढ़ा के पहले कैमरा डाला, फिर देखा तो बहुत छोटी झील आ रही थी। फिर वहाँ पे कट लगाए तो पानी बढ़ा हुआ लग रहा है अपने को। और ऐसा है कि आने वाले भविष्य अभी बारिश के बाद और काफी फायदा मिलेगा। बहुत ही बढ़िया समर्थन द्वारा या इनके द्वारा जो भी ये बोर रिचार्ज का काम किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया किया जा रहा है। मेरा तो सभी से ये कहना है कि हर ग्राम पंचायत में हर सरपंच या सचिव जो भी है अपने ग्राम पंचायत में 1-2 बोर जरूर करवाएं और ग्राम वासियों को इसका फायदा दिलवाएं। तो इससे ही ग्राम में जल स्तर बढ़ेगा और इसका आगे भविष्य में और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर, ये जो है मतलब एक बार अगर बोर रिचार्ज करते हैं तो उसका कोई सीमा होता है या फिर वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो बोर रिचार्ज होता रहेगा? ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक होते जाता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि 5 या 7 साल में अगर कोई कंकर पत्थर वो जो हम छोटा सा स्लिट बनाते हैं उसमें अटक जाता है तो उसकी वजह से पानी कम होते जाता है। तो एक बार फिर से 5 या 7 साल बाद फिर से एक बार आके अगर उसमें कैमरा डाल के देखेंगे तो इसका हमें अंदाजा चलेगा कि पानी सही में नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो हम फिर से उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये ऐसा टेक्निक है जिसमें जो हम नेचुरल रिचार्ज के कंपैरिजन में जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन रिचार्ज करते हैं वो 4 to 20 टाइम्स रहता है। इतनी ज्यादा मात्रा में हम पानी को ऊपरी परत से नीचे परत तक हम डाल के उस पानी को बढ़ाते हैं। दूसरा चीज ये है कि कितना पानी डालते हैं। तो हर एक बोरवेल में अंदाजन 2 लाख लीटर से 80 लाख लीटर तक पानी हम उसमें रिचा सकते हैं। वो वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, वहाँ की हाइड्रोजियोलॉजी या भूजल शास्त्र के हिसाब से ये नंबर डिसाइड होता है। लेकिन 2 लाख से 80 लाख लीटर नया फ्रेश वाटर हम नीचे डालते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% हमारा सक्सेस रेट है। इससे पानी की बढ़त होती है और उसकी, जैसे मैंने पहले बताया कि पानी की जो बोरवेल जो पहले जनवरी में ड्राई होती थी वो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक उसका पानी देने का जो कालावधि रहता है वो बढ़ता है और उसकी वजह से पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी में भी बहुत सुधार हो जाता है। जैसे हम ऊपरी परत से हम फ्रेश वाटर, रेन वाटर तो सबसे प्योर वाटर रहता है। अगर उसको हम नीचे की तरफ हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं तो वही पानी वो ऊपरी परत से जाके नीचे जाके वहाँ का जो क्वालिटी जो सलाइन वाटर रहता है जिसमें पानी में क्षार ज्यादा रहता है,
सॉल्ट ज्यादा रहते हैं तो उसकी मात्रा भी वो कम करती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दो चीजें हो जाती है कि आपका जो इरिगेशन इक्विपमेंट है, जो आपका ड्रिप इरिगेशन है, वो सॉल्ट की वजह से बंद हो जाता है, तो वो बंद नहीं होता, तो आपका उसका मेंटेनेंस खर्चा भी कम हो जाता है। दूसरी चीज ये कि ये डीप एक्वीफर से जब हम सलाइन वाटर निकाल के पानी देते हैं तो अपना जो ऊपरी परत का जो सॉइल है वो भी कठिन होते जाता है दिन ब दिन, और वो सलाइन होते जाता है, इसलिए आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी तीनों में कमी आ जाती है। तो इस बोर चार्जर की वजह से जो पानी की क्वालिटी बढ़ जाती है, तो ये हम चीजें भी उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ये भी है कि पानी का स्तर, जैसे अभी ये नबी साहब बोल रहे थे, उनका पानी का स्तर 450 फुट नीचे था, 7-8 दिन में ये पानी का स्तर 150 फुट तक आ गया, और एक बरसात के बाद एक बरसात के सीजन के बाद उनका अभी पानी का लेवल 45 फीट तक इतना ऊपर आ चुका है। तो उनको पानी ज्यादा मिला है, तो उसके साथ ऊपरी जो पानी की परत बढ़ चुकी है, उसकी वजह से जो एनर्जी कॉस्ट है, पंपिंग का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो ये ऐसा एक टेक्निक है जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ता है, पानी की क्वालिटी बढ़ती है, और उसका अर्बन कॉन्टेक्स्ट में अब देखा जाए, शहर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका पानी की कॉस्ट जो आपको टैंकर को देनी पड़ेगी, उस एक साल के टैंकर के कॉस्ट में आपको ये अगर ये बोर चार्जर करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग इसका पानी हर साल मिलते रहेगा। जी। हमने और एक सर्विस भी लॉन्च की है जिसमें हम ग्राउंड वाटर को बढ़ाने को, जहां कहाँ पॉइंट देना है, उसका भी हमने एक साइंटिफिक नुस्खा निकाला है, उसका एक सॉल्यूशन निकाला है, जिसमें हम साइंटिफिकली आपके जमीन का ऑलमोस्ट एक्सरे जैसा हम निकाल के आपको दे सकते हैं, और कहाँ पे पानी निकालना है, कैसे निकालना है, कितना निकालना है, इसका भी हम आपको साइंटिफिकली आपको एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। वैसे तो लोग नारियल वाले को बुलाते हैं, नहीं तो कोई एक रॉड वाले रहते हैं या काड़ी वाला रहता है, तो वो तो सब एक पारंपरिक वेज है ग्राउंड वाटर या भूजल को ढूंढने का। लेकिन वो साइंटिफिकली अगर हम करें तो हम आपको बोल सकते हैं कि आपको कितने फीट तक जाना है, आपको कितना इसमें पानी मिलेगा। हम इतना भी नहीं बताते, हम ये भी बताते हैं कि ये पानी को आप कैसे यूज करो और उसको कैसे बढ़ाओ। अगर वहाँ का जियोलॉजी, वहाँ का भूगर्भ शास्त्र या उसका जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको भी हम देख के आपको वो पानी बढ़ाना कैसा है, तो उसका भी हम आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है, और एक नया टेक्नोलॉजी हम मार्केट में जल्दी लेके आ रहे हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर में हम सेंसर डाल रहे हैं। वो सेंसर आपको बहुत सस्ते दाम में मिलेगा, और वो आपको जीपीआरएस कम्युनिकेशन पे आपको क्लाउड पे डेटा भेजेगा, और वो डेटा आपको ऐसे दिखेगा। हर एक फार्मर को ये आपको डेटा ऐसे दिखेगा, जिसमें आपको पानी की परत क्या है, पानी आपका कितने मिनट आपका पंप चला, उसमें कितने अपना पानी लिया, पानी का स्तर कितना नीचे गया, अब पंप बंद हो गया तो पानी कितना बढ़ गया। ये तो एक 2-4 दिन का ये लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है वो देख सकते हैं आप। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि वो पानी का स्तर नीचे 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 चले जाएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता सकते हैं कि उस पानी का स्तर कब नीचे जाएगा, कितना जाएगा, वो कब ड्राई हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप आपके रब्बी का या समर क्रॉप का प्लानिंग कर सकते हो। अभी तो आपको दिखता नहीं है, बोरवेल में 200, 400, 600 फीट पे पानी कहाँ है वो दिखता नहीं है। तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लास्ट ईयर के जो पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है, मेरा बोरवेल जनवरी में बंद हो गया, इसलिए मैंने ये क्रॉपिंग पैटर्न चुना, और ये क्रॉपिंग एरिया में इतना हम उसको क्रॉप कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही हैफाजर्ड या बहुत ही अंधाधुंध ऐसा ये डिसीजन मेकिंग है। तो हम इस डिसीजन मेकिंग में ये डेटा, ये विजुअलाइजेशन लाके हर एक फार्मर को उसकी बोरवेल का, जैसे हमारा ईसीजी रहता है, वैसे हम उसको हर दिन में उसके मोबाइल पे ये सूचना डेटा के द्वारा नहीं, लेकिन उसकी विजुअलाइजेशन के द्वारा, उसको एक ग्राफिक के द्वारा उसको हम दे सकते हैं कि उसके हिसाब से वो अपना खुद का प्लानिंग कर से, अपने क्रॉपिंग का प्लानिंग कर से, क्रॉपिंग एरिया का प्लानिंग कर सके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डेटा या विजुअलाइजेशन, ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलने के बाद फार्मर अपना खुद का
बोरवेल या पानी का अच्छा सा व्यवस्थापन कर पाएगा, जो अभी वो कर नहीं पा रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट है, और यही प्रोडक्ट अगर हम एक नेटवर्क के हिसाब से देखेंगे, एक गांव में अगर या एक वाटरशेड में डिफरेंट लोकेशंस पे अगर हम ये प्रोडक्ट लगाएंगे, तो उसका एक नेटवर्किंग करके हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं कि पूरे एक जलस्रोत का, भूजल के जलस्रोत का सिचुएशन क्या है उस गांव में या उस वाटरशेड में। तो उसके हिसाब से उस गांव को या ग्राम पंचायत को या वाटरशेड का जो कमिटी रहता है, तो उसको भी ये पता चलेगा कि इसका हम ग्राउंड वाटर का हम गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सशक्त तरीके से डेटा सेंट्रिक गवर्नेंस या भूजल के ऊपर गवर्नेंस का जब चर्चा आती है, तो इसमें बहुत बड़ा साबित हो सकता है। और सारे राहुल जी, बहुत सारे प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे एक चीज आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि ये चीजें हैं, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, तो हम जैसे जानते हैं हमारे किसान भाई लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये चीजें अगर एक बार वो आपसे संपर्क करते हैं, अगर बोरवेल रिचार्ज करवाते हैं, तो आपकी कोई गाइडेंस या आपके कोई एक्सपर्ट उनके साथ कितने समय तक उनको गाइडेंस देते रहते हैं, और कैसे ये सब चीजें उन तक पहुंचाते हैं? क्योंकि अगर आपने बताया कि मोबाइल पे उनको मिलेगा, तो वो ऐप चलाना वो सब उतना इजी नहीं होता है, तो उसके बारे में कैसे किसानों को बताते हैं? इसको, इस ग्राफिक को, या जैसे आपने बोला कि ये सब तकनीकी जानकारी है, उसको हम एक किसान को उसकी भाषा में, उसके बहुत सुलभ और सरल करके उसको कैसे बताएं, इसके ऊपर हमारा अभी काम चालू है। लेकिन जब हमारे पास डेटा है, जब हमारे पास ये आइडियाज है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, तो उसको उसको सरल भाषा में उसका अनुवाद करना या उसको ट्रांसलेट करना हमारे लिए बहुत बहुत ही आसान है। इसलिए सिर्फ हमें कुछ दिन लगेंगे इस चीज को सरल सुलभ बनाने में। लेकिन जैसे आप बोली कि फार्मर्स को डेटा से समझ में नहीं आएगा, तो उसको वही डेटा हमें विजुअलाइजेशन के द्वारा अगर बहुत ही सिंप्लीफाई करके, या उसको इवन एनिमेशन की तरह दिखाएंगे कि आपका बोरवेल ये था, अभी ये पानी ऐसे 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 नीचे जा रहा है, आपका अभी पानी यहाँ पे है और ये यहाँ तक जाने की आशंका है। तो अगर ये हम दिखाएंगे और उनको ये बताएंगे कि आपको अगले 1, 1.5, 2 साल, 2 महीनों में आपको इतना पानी मिलने वाला है, तो वो अपना खुद का क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग एरिया वो सब डिसाइड कर पाएंगे। तो ये एक जो प्रोडक्ट है वो अभी R&D में है, लेकिन हम जल्द ही उसको मार्केट में लेके आएंगे। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि हम इसको कैसे आसान करें हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको सिंप्लीफाई कैसे करें और किसानों को बहुत सरल सुलभ भाषा में उनको ये इंफॉर्मेशन दें। जी सर, आप उसके अलावा आप बता रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अभी डेवलप कर रहे हैं जो ग्राउंड वाटर में है। हमारी कंपनी को IIT हैदराबाद, IIM कलकत्ता, IIM काशीपुर, ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज है या संस्थाएं हैं, उनसे बहुत सारा हमें गाइडेंस भी मिला है और उनसे बहुत सारी हमें हेल्प भी मिली है। उनके हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए, और ये बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है जिनका हम जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इन नियर फ्यूचर 1-2 सालों में हम ये सब चीजें हमारे किसान भाइयों के लिए लेके आने वाले हैं। मोदी जी ने बोला था उनके पोल प्रॉमिस में कि फार्मर इनकम डबल करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें 2-3 चीजों का उन्होंने ऑलरेडी काम चालू किया है। एक तो जो है कि उसको मार्केटिंग, जो फार्मर वाज नॉट एबल टू सेल इन द मार्केट, तो अभी वो जो APMCs या जो मंडी थी, तो उसको उन्होंने अभी निकालने की कोशिश की है। वैसे जब फार्मर कुछ बनाता है तो हमें क्या दिखता है कि फार्मर को पेस्टिसाइड मिल जाता है पैसा देने से, इंसेक्टिसाइड मिलेगा उसको, फर्टिलाइजर मिलेगा उसको, प्लांट्स मिलेगा, सीडलिंग्स मिलेगा, बाकी अगर वेदर कंट्रोल करना है तो उसको ग्रीन हाउस भी बना सकता है। लेकिन पानी वो
तैयार नहीं कर सकता, उसका पानी उसको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा जो बोर चार्जर टेक्नोलॉजी है वो उसके काम में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये जो हमारा बोर चार्जर टेक्निक है वो लोगों तक पहुंचाने में हम इनिशियली हमारा एक रीजनल सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम वहाँ वहाँ की जो 200 किलोमीटर की रेडियस में लोग रहेंगे उनको हम ये किसानों को हम ये सर्विस दे सके। लेकिन हम बहुत सारे एनजीओज, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके साथ भी जुड़ना चाहेंगे। उनके साथ एक चैनल पार्टनर की तरफ हम तरह से हम काम करना चाहेंगे, जिससे वो बिजनेस लेके आए और हम वहां जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसे भी हम एक कोशिश चालू है। और हमारा हमारा ड्रीम ऐसा है, हमारा ये ख्वाब ऐसा है कि हम ये मशीन और ये टेक्निक और टेक्नोलॉजी को इतना ऑटोमेट कर सके कि हम ये टेक्निक एक गांव की तरफ, गांव की लेवल पे अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर है या एक कोई स्मार्ट लड़का है, लड़की है, तो उसको हम उसमें ट्रेन करके उसको हम ये मशीन देके वो अपना खुद का एक लाइवलीहुड या खुद का अपना एक वहां पे बिजनेस चालू कर सके। इसके इसके इस डायरेक्शन में हमारी कोशिश है। जो हमारी सब टेक्नोलॉजीज है हम ऐसे कर रहे हैं कि जो गांव में लोग हैं वो गांव के लोग खुद इसको अपने अपने गांव में या अपने एरिया में उसको प्रमोट कर सके और उसमें अच्छा एक लाइवलीहुड, अच्छा सा एक कारोबार उसमें से खड़ा कर सके और स्वयं निर्भर या आत्मनिर्भर बन सके। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ये हमारे कंपनीज हैं जिन्होंने हमें, कंपनीज और IIM कलकत्ता जैसे, IIM अहमदाबाद जैसे लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया है और हमने अब तक बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। और इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बोर चार्जर को आपने सराहा है और ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो मेरा एक कहना है सर, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी आप स्क्रीन शेयर जो है वो हम आपको देखना चाहेंगे। एक दो सवाल और है जो हम जानना चाहते हैं आपसे। जी सर, उसके अलावा जो है वो अभी जैसे 2.5 महीने से लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कैसे काम कर रहे हैं आप? क्योंकि डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और जो पानी जो किसानों, क्योंकि किसान हमेशा काम करते ही आ रहे हैं, किसानों के लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं रहा है, तो जिंदगी भी उनको देनी है, उनको जो है वो बीमारी से भी बचाना है और उनको पानी भी पहुंचाना है। तो उसके लिए आपकी कंपनी कैसे काम कर रही है इस लॉकडाउन में? तो इस लॉकडाउन में जैसे यही एक सही समय था जहां गर्मी भी थी और भूजल का स्तर नीचे भी गया था। तो यही एक समय था जहां पे हम जाके किसान भाइयों को मदद कर सकते थे। लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से 2-2.5 महीने हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमने इस दौरान हमने ये काम किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। हमने फेसबुक कैंपेन चलाए, हमने वीडियोस किए हैं, वेबिनार्स किए हैं। अगर आप चाहो तो हम एक वेबिनार आपके किसान भाइयों के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें हम भूजल के बारे में बात करेंगे, उसका एक सरल सुलभ शास्त्र क्या है उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं, हिंदी में भी किए हैं। तो हम इसको लेके लोगों के पास गए हैं और बहुत सारी हमें डिमांड भी उसके लिए, बोर चार्जर या बाकी सर्विसेज के लिए भी जनरेट हुई है। तो अभी लॉकडाउन तो खत्म होने को आ रहा है, तो हम अभी ये सर्विसेज अभी लेके लोगों के पास जा रहे हैं। ये समय ऐसे था कि जिसमें फार्मर्स को भी किसानों को भी बहुत दिक्कत हो गई है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था कि अगर फार्मर्स का इनकम बढ़ाना है तो उसकी जल आपूर्ति पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप क्रॉपिंग पैटर्न देखो या हाइब्रिड सीड्स देखो। पानी ऐसा चीज है जिसके बिना जो है पॉसिबल ही नहीं है कि आप खेती कर सकें। तो जल पे ज्यादा ध्यान, और अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आने वाली है वो पानी को लेकर ही आने वाली है। हमने, हमारी कंपनी का यही उद्देश्य है कि ये आने वाली जो पानी की प्रॉब्लम्स है उसको पहले से ही जान के हर एक बोरवेल को, अगर अभी जो सिर्फ उसमें से पानी निकालने की, खींचने की, बहुत जोर से खींचने की कोशिश कर रहा है, उसको हम भरने की भी वापस कोशिश करेंगे। तो ये जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा शाश्वत हो जाएगा और आपको ज्यादा दिन और ज्यादा मात्रा में और ज्यादा क्वालिटी का पानी आपको मिलते रहेगा। तो यही हमारी एक कोशिश रही है। और इससे अभी आपकी कंपनी कहाँ काम कर रही है? अभी हमारी कंपनी अब तक हमने 7 स्टेट्स में काम किया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी हमने काम किया है।
और ये टेक्नोलॉजी हमने वेस्ट अफ्रीका में भी इम्प्लीमेंट की है, वहाँ पे भी बहुत सारा अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। तो अभी तो फिलहाल हम ये इन स्टेट्स में कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में अगर उसकी कुछ डिमांड है तो हम वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। जी सर, उसके अलावा जो है वो आपने बात किया आत्मनिर्भरता की। अगर हम बात करें, जो अभी बहुत सारे किसान यूथ जो है वो कॉलेज वगैरह की छुट्टियां हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई अभी सब बंद हो गया है, तो सब घर गए हैं, तो अभी मजदूर भी बहुत, अगर इसमें हम लेबर की बात करें तो लेबर भी जो है वो बहुत सारे गांव लौटे हैं। तो आप लोगों को क्या प्लानिंग होगा कि किस तरीके से यूथ को या फिर जो लेबर हैं उनको इस तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको जो है रोजगार भी दे सकते हैं? तो मेरे ख्याल से ये जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी ये जो अर्बन कॉन्टेक्स्ट से या जो शहर से लोग वापस गए हैं, तो उनके पास एक थोड़ा सा एक डिस्पोजेबल इनकम है फॉर सम टाइम, या उनके पास ज्यादा जानकारी है या ज्यादा वो पढ़े लिखे भी है। तो मेरे ख्याल से वी हैव टू सी कि हर एक एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है, हर एक प्रॉब्लम में हमें एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है, हो चुका है, कोरोना की वजह से अभी बहुत सारे लोग गांव को वापस जा चुके हैं। तो अभी इन जो सक्षम लोग हैं जो वापस गए हैं, तो वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगले समय में जॉब्स इतने नहीं रहेंगे, जो भी जॉब एग्रीमेंट की तरह रहेंगे। कुछ परमानेंट जॉब जो पहले जमाने में रहता था, वैसे अभी वो परिस्थिति नहीं रह चुकी है। तो जो किसान या जो कोई यूथ जो है, जो अपने गांव में गया है, वापस गया है, उसको अगर वहां पे उसका खुद का बिजनेस चालू करना है तो हम उसको उसमें मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4.5 करोड़ बोरवेल है, मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कोई कोशिश नहीं कर रहा है, उसमें कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से हाइड्रोजियोलॉजिस्ट या भूजल शास्त्रज्ञ तैयार ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में वो एजुकेशन में करिकुलम ही नहीं है, वो अभ्यासक्रम ही नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस नॉलेज को हम हिंदी में, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेजेस में हम वेबिनार के द्वारा एक कोर्स भी बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये ज्ञान हो कि ये भूजल कैसे काम करता है, उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे रिचाना है, और फिर ये नॉलेज लेके हम उनको हेल्प करके, उनका स्किल सेट बढ़ा के हम उनको एक एंटरप्रेन्योर, एक उसको खुद को आत्मनिर्भर करने में, उसको खुद की एक रोजी रोटी खड़ी करने में हम मदद करने वाले हैं। तो अगर किसी को इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। उम्मीद है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे और हमारे किसान भाइयों को जो पानी की प्रॉब्लम है, पानी की जो समस्या है, उसका भी हल निकालेंगे आप। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाने के लिए, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, और सब लोगों से ये दरख्वास्त कर लेता हूं कि जल है तो कल है, इसीलिए हमें सबको जल पे काम करने की आवश्यकता है, जरूरत है। कुछ भी चीज की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हम है यहाँ पे आपको मदद करने के लिए। तो आप खुले दिल से हमारे पास आइए, हम आपको सब मदद करने में आपकी बहुत सारी अच्छी कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप लोग पानी जो है वो वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, जैसे हम सभी जानते हैं। और जो आपकी समस्या है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की या फिर उसका लेवल जो है वो कम हो रहा है, तो उसके लिए ऊर्ध्वम जैसी और भी कंपनियां हैं और ऊर्ध्वम है जो कि आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। और ग्रीन टीवी के जरिए आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं राहुल जी से भी, हमसे भी, तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।
अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।